हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारे प्रीवियस जो वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको समझाया था द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोटीन सीक्वेंसिंग कि प्रोटीन की जो सीक्वेंसिंग करती हैं तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। अब ये एडमंड डिग्रेडेशन मेथड क्या है कि एक साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का नाम है, देखें यहाँ पर लिखा है पीहर एडमन। ये जो पेहर एडमन है, इन्होंने 1950 में एक रिएजेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है ना। ये वाला रिएजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ये यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये जो एडमन था उसने हमें एक रिएजेंट दिया था। उस रिएजेंट की स्ट्रक्चर देखो कैसी है। यहाँ पर तो होता है एक बेंजीन की रिंग है, और यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजन, उसके साथ में क्या जुड़ा, डबल बॉन्ड से कार्बन, और फिर हो गया सल्फर। इस मॉलिक्यूल का नाम है शॉर्ट में PITC। और इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। इस केमिकल को बोलते हैं PITC। और इस केमिकल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने वाले साइंटिस्ट है एडमन। इसीलिए हम इसे बोलते हैं एडमन डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्यों कहा, जैसा मैंने आपको बताया था कि पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड सीक्वेंस में आपस में जुड़े रहते हैं। और एक सिरे पर क्या होता है, एन टर्मिनस होता है, और दूसरे पर होता है सी टर्मिनस। तो एडमन ने ये जो केमिकल दिया है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, एक एक करके पहले की तरह -1 अमाइनो एसिड का रिमूवल करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगेन हम सेकेंड राउंड में क्या करेंगे, सेकेंड नंबर जो अमाइनो एसिड है उसको सेपरेट कर देंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे सीक्वेंस में हम एक एक अमाइनो एसिड का रिमूवल करेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन का डिग्रेडेशन हो रहा है। और कहां से डिग्रेडेशन हो रहा है, एन टर्मिनस से डिग्रेडेशन हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, हमने कहा एडमन रिएजेंट से हो रहा है, इसलिए नाम क्या रखा है, एडमन डिग्रेडेशन नाम रखा गया है। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि इट इज ए क्लासिकल एंड द वाइडली यूज्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन और द प्रोटीन। इसी मेथड को हम अभी डिटेल में समझेंगे और आप देखें कैसे होता है। केवल आपको रिएक्शन को समझने की जरूरत है, धीरे धीरे सब चीजें समझ में आ जाएगी, बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ पे मैं आपके सामने मॉलिक्यूल बना रहा हूं, किसको, एडमन रिएजेंट को। देखिए यहाँ पर मैं बना लेता हूं, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया एक बना दी, देखिए बेंजीन की रिंग बना दी है मैंने, और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड से क्यों जुड़ा हुआ है, कार्बन। नीचे हो गया सल्फर। अब यहाँ पे मैं रिएक्शन करा रहा हूं एक किसकी, पॉलीपेप्टाइड चेन की। पॉलीपेप्टाइड चेन में होता है NH2, मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया, बस इतनी बात है। ये हो गया R1 फर्स्ट अमाइनो एसिड। उसके बाद में हो गया पेप्टाइड बॉन्ड आ गया है CONH। फिर अगेन अगला आ गया नेक्स्ट अमाइनो एसिड, फिर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड ON और H हो गए। और ऐसे ऐसे चलते चलते ये लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड N। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर ये मैंने ऐसा क्यों बनाया है, देखो थोड़ा समझाने के लिए मैंने बना दिया। ये वास्तव में तो क्या है, NH2 तो है, अमाइन ग्रुप है। और ये मैंने ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा नाइट्रोजन के पास में चला जाएगा। हाइड्रोजन निकलेगा प्रोटॉन के रूप में, और नाइट्रोजन पे आप जानते हैं एक लोन पेयर होता है। तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में चला जाएगा, कहां पे, नाइट्रोजन पे। अब चला जाएगा तो कैसा रहेगा ये मॉलिक्यूल, इसको आप देखें, मैं दोबारा बनानी पड़ेगी, देखिए स्ट्रक्चर को बार बार। ये अगेन देखें बेंजीन की रिंग हो गई है, यहाँ हो गया नाइट्रोजन, और मैंने कहा ये हाइड्रोजन आ गया पॉलीपेप्टाइड चेन वाला, तो नाइट्रोजन के साथ क्या लगे, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर तो सिंगल ही बॉन्ड रहेगा ना, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है। यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये बच गया एक, और नीचे की तरफ क्या है, अगेन सल्फाइड है, ये बॉन्ड हो गया इसका फ्री। फ्री हो गया ना। कैसे हुआ फ्री, मैं अभी देखो निशान लगा के आपको समझा देता हूं, दोबारा कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ही हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ, ये वाला जो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है वो आगे यहाँ पे खुल गया है। इसके साथ कौन जुड़ गई है, इसके साथ जुड़ गई पॉलीपेप्टाइड चेन। कैसे जुड़ गई है आप देखो,
यहाँ पर आ गया NH, क्योंकि ये NH2 था, इस NH2 का हाइड्रोजन निकल गया, NH बच गया। और रिमेनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन देखिए कैसे बनी हुई है। पहला आगे की स्ट्रक्चर में एच डी सी बना रहा हूं, ये बना दिया हमने, एच डी स्ट्रक्चर को बनाया है। ये हो गया CO, उसके बाद NH, एंड दीज आर द नंबर ऑफ अमीनो एसिड अटैच्ड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो क्या हुआ, ये एडमन जो रिएजेंट है वो किसके साथ जुड़ गया, पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ में जुड़ गया है। अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसका नाम रख देते हैं PTC पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना। इसके साथ में क्या हुआ, PITC जुड़ गया, तो ये क्या बन गया है, ये बन गई है PTC पॉलीपेप्टाइड। अब इसको बोलेंगे PTC पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ गई है PITC के साथ। समझ गए ना बात को। तो यहां हमने कहा ये पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया है। यहां आप देखेंगे अगले स्टेप में क्या होगा उसको आप समझिएगा, सीक्वेंस में चलेंगे, चैप्टर समझ में आता रहेगा कि यहाँ पे क्या क्या आपको स्ट्रक्चरल बदलाव हो रहा है। अब हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं, देखो यहाँ पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CF3COOH, और इसको क्या बोलते हैं, ये है ट्राइफ्यूरोइक एसिड बोलते हैं। और ये कैसा है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस, मैं नाम बोल रहा हूं, आप तो इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं नाम आपको यहां पर लिख देता हूं। इसको बोलते हैं ट्राइफ्यूरोइक एसिड बोलते हैं, ट्राइफ्यूरोइक एसिड। देखो ये स्ट्रक्चर आपकी जानी पहचानी लग रही होगी, कैसे लग रही है, आपने देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूं, आपने एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ा हुआ है। एसिटिक एसिड कैसा होता है, CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड के अगर ये हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3COOH। ये नाम हो गया, एसिटिक एसिड था, 3 फ्लोराइड जुड़ गए तो ट्राइफ्यूरोइक एसिड बन गया। एनहाइड्रस है, इससे हमें रिएक्शन करानी है। इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा, अभी देखो धीरे धीरे आपको मैंने बताया, समझना है बिना किसी जल्दबाजी को किए हुए। तो ये मॉलिक्यूल अब कैसे कन्वर्ट हो रहा है, देखो अगेन क्या क्या सेकंड स्टेप के बाद में बदलाव हो रहे हैं, आप तो उसकी स्ट्रक्चर को समझिए। देखो मैं यहां पर बता देता हूं, अगेन मैं बना रहा हूं ये बेंजीन की रिंग। आप जैसे देखो ऊपर वाली रिएक्शन के साथ कंपेयर करते चलो, उसके बाद में क्या आया था, N और H। ये देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आप दे रखा है, यहाँ पर N और H आ गया, फर्स्ट में आ गया था बेंजीन की रिंग, यहाँ पर मैंने वही बना दिया। फिर NH के आगे क्या लिखा हुआ, यहाँ पर देखो C है, तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर बना दिया आपको C बना दिया। ओके, सी के बाद में अब देखो यहाँ पर क्या बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, कैसे ब्रेकेज होगा उसको मैं पहले समझाता हूं, वरना आप कंफ्यूज जाएंगे। देखो ये पहला अमीनो एसिड है ना, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये देखो मैं यहाँ पे एक एरो बना रहा हूं, यहां से ये बॉन्ड है टूट जाएगा, ये बॉन्ड है वो यहां से टूट जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। और क्या होने वाला है, इस पेप्टाइड बॉन्ड के जुड़ने के साथ साथ ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं इस कार्बन के साथ में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो सल्फर है, ये जो सल्फर का बॉन्ड है ये कहाँ जाएगा, सल्फर का बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पे इसके साथ कार्बन CO के साथ, कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ। 3 काम हो रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे ध्यान से समझिएगा। पहला काम तो वहां नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर देकर के अटैक कर लिया इस कार्बन के साथ। दूसरा क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड है वो टूट गया, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, और ये सल्फर का जो बॉन्ड है वो कहाँ अटैच्ड हो गया, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो देखो आप धीरे धीरे इसकी स्ट्रक्चर को देखना तब आपके समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कार्बन के साथ में क्या था, यहाँ था सल्फर था, ये मैंने बना दिया सल्फर है। सल्फर किससे जुड़ गया, कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पर देखो मैं बना देता हूँ C डबल बॉन्ड हो, ये हो गया कार्बोनिल ऑक्सीजन हो गया। कार्बोनिल ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, प्रथम अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड के अल्फा कार्बन के साथ, ये आ गया यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर क्या बच गया है, नाइट्रोजन, ये आ गया यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये PTC है, उसने क्या किया, अमीनो एसिड को बाहर निकाल लिया है। तो हम इसको कहते हैं थायोजोलिनॉन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है थायोजोलिनॉन, थायोजोलिनॉन डेरिवेटिव बोलते हैं। और इस थायोजोलिनॉन डेरिवेटिव ने क्या किया है, इसने फर्स्ट अमीनो एसिड को सेपरेट कर दिया है। ये देखो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और R1 है वो सेपरेट हो गया है, फर्स्ट अमीनो एसिड का
सेपरेशन हो गया, जिससे क्या हुआ, रिमेनिंग पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो गई, छोटी हो गई। देखिए कैसे छोटी हो गई, रिमेनिंग कितनी बची है वो आप देखो यहाँ पे, एक आ गया NH2, फिर आ गया CH, ऊपर रह गया R2, अगेन पेप्टाइड बॉन्ड CONH हो गया, फिर हो गया यहाँ पे R3 हो गया, और ऐसे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बढ़ते जाएंगे। R1 फर्स्ट अमाइनो एसिड इस प्रोसेस से अलग हो गया, जिसको हमने यहाँ पे अलग से मार्क कर दिया है, और बन गया थायोजोलिनॉन डेरिवेटिव्स। अब क्या होने वाला है इसको समझिए, ये जो थायोजोलिनॉन डेरिवेटिव है, ये थायोजोलिनॉन डेरिवेटिव ये एक्वस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। एक्वस का मतलब क्या हुआ, एक्वस का मतलब हुआ पानी, यानी कि H2O, और हमने कहा एसिड, एसिड में क्या होते हैं, H+ आयंस होते हैं। इसके साथ में रिएक्शन करेंगे तो थायोजोलिनॉन डेरिवेटिव्स का कन्वर्जन किस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं ध्यान से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, पहले वाली स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते रहें। ये होगी बेंजीन की स्ट्रक्चर, यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन, यहाँ पर है कार्बोनिल ऑक्सीजन, उसके बाद में यहाँ पर आ गया है फर्स्ट अमाइनो एसिड हो गया, इधर आ जाओ, ये बन गया कार्बन, इसके साथ में है सल्फर, फिर यहाँ पर आ गया एमाइड का NH, और ये जुड़ गया। ये जो मॉलिक्यूल है इसे बोलते हैं PTH अमीनो एसिड। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं PTH अमीनो एसिड बोलते हैं, PTH अमीनो एसिड कहते हैं। और ये जो PTH अमीनो एसिड है इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, HPLC के द्वारा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका हम आइडेंटिफिकेशन, दिस मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड बाय द HPLC टेक्निक, HPLC टेक्निक से। तो अगेन एडमंड डिग्रेडेशन में क्या हुआ, एडमंड डिग्रेडेशन में हमने क्या बताया, हमने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट पॉलीपेप्टाइड चेन के एन टर्मिनस से एक एक अमाइनो एसिड को पहले थायोजोलिनॉन डेरिवेटिव्स और देन PTH अमाइनो एसिड के रूप में रिमूव करता जाएगा। चूंकि एन टर्मिनस से अमाइनो एसिड का रिमूवल होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एन टर्मिनस आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और ऐसे कर लेंगे, ये जो टेक्निक होती है ये मोस्ट फेवरेबल है सभी बायोकेमिस्ट के लिए। मोस्ट फेवरेबल क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है, एक तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसका ऑटोमेटेड मेथड है, ये मेथड है ऑटोमेटेड मेथड है, इसलिए क्या है इसमें टाइम कम लगता है, टाइम है वो बचता है, इसलिए हम इस टेक्निक को काम में लेते हैं, एडमंड डिग्रेडेशन। अभी आप और समझेंगे इस टेक्निक के बारे में कि आगे और कौन कौन से होने वाले हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट आपको मेथड समझाऊंगा, किसको, सेंगर मेथड के बारे में।